सो गाइज लास्ट वीडियो के अंदर हमने जाना था इन टैग्स के बारे में। देर आर 10 टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स। सो चलिए देखते हैं ये सारे टैग्स कैसे दिखाई देते हैं और कैसे वर्क करते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गूगल पर देखकर कि ये टैग्स आपको गूगल पर कैसे दिखाई देते हैं। सो अभी इस प्रेजेंटेशन को मैं मिनिमाइज करता हूँ और हम आते हैं google.com पे और यहाँ पर सर्च करते हैं तेजस रीडर्स ओनली। और सॉरी मैंने यहाँ पे .com ऐड कर दिया। वेल कोई बात नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तेजस रीडर्स ये कीवर्ड डालता हूँ गूगल पर और देखता हूँ कि हमारी तेजस रीडर्स की जो वेबसाइट है वो गूगल पर कैसे दिखाई दे रही है। ओके सो गाइज यहाँ पर हमारी वेबसाइट्स के कुछ एरियाज आ रहे हैं। राइट नाउ जो हमारी वेबसाइट है वो इस फॉर्म में आ रही है। तो ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड हेड सेक्शन। और इस एरिया के अंदर वो जो टैग्स हैं वो कौन कौन से टैग्स अपीयर हो रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो एरिया है इसे बोला जाएगा है मेटा टाइटल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेटा टाइटल के बारे में बताया था, टाइटल टैग। तो जो टाइटल टैग है वो ये वाला टैग है। तो जो भी हम टाइटल टैग में लिखेंगे वो इस टाइप से अपीयर होगा। ये एक अलग पेज है, ये भी एक अलग पेज है। तो ये दीज आर टाइटल्स। अगर आप नोटिस करेंगे ये भी क्या है, एक टाइटल है जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। यहां पे मैंने मेंशन करा था मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा जो डिस्क्रिप्शन है वो ये वाला एरिया, इसे कहा जाएगा मेटा डिस्क्रिप्शन। इस वाले पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन ये है। ये तेजस रीडर्स के ही डिफरेंट पेजेस हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन एंड तेजस रीडर लॉगिन। ये दो पेज गूगल ने शो करे हैं। इन पेजेस को बोला जाता है साइट लिंक्स। तो ये गूगल ऑटोमेटिकली शो करता है। बट जो हमारा मेन पेज है वो ये है और इसके अंदर ये है मेटा टाइटल और ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा ये जो मिडल में आप देख पा रहे हो इसे बोला जाता है स्लग। अगर आप एसईओ कर रहे हो तो इसे आप स्लग बोल सकते हैं। सो गाइस ये सारे टैग्स जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो सारे टैग्स आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स में कैसे यूज करते हैं चलिए जान लेते हैं। सो इसके लिए मैं जाता हूँ अपने डोमेन पे और अब जो मेरा डोमेन है वो चेंज हो गया है, जिसका नाम है kishansoni.live। ये जो डोमेन है मैंने एक और डोमेन बाय कर लिया प्रैक्टिस के लिए और मैं दिखा देता हूँ आपको। वेबसाइट जो है अभी बहुत बेसिक सी वेबसाइट मैंने डिजाइन करी है यहाँ पर। तो ये वेबसाइट का मुझे एसईओ करना है, इसका ऑन पेज एसईओ और इसके अंदर टैग्स लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो हमें जाना है बैकएंड एरिया पे /wp-admin और ऑलरेडी मैं लॉग इन हूँ इस पे। यूजर नेम और पासवर्ड तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। यहाँ पर हम डैशबोर्ड में आ गए हैं। अब हमें अपनी वेबसाइट का ये वाला एरिया डिजाइन करने के लिए एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं प्लगइन्स पे एंड ऐड न्यू पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा प्लगइन्स पर। यहाँ पे सर्च करना है SEO अल्टीमेट। एक प्लगइन है SEO अल्टीमेट। इसकी हेल्प से ही हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर ये टैग्स डाल पाएंगे। जो टैग्स मैं आपको यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम पहले दिखा रहा था, ये टैग्स, ये 10 टैग्स जो है। तो अब हमें क्या करना है, मैं SEO अल्टीमेट हमने सर्च किया और यहाँ पे हमें सेम यही नेम का प्लगइन ढूंढना है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं और वो जो प्लगइन है वो ये है जिसमें लिखा हुआ है SEO अल्टीमेट। सुपरमैन वाला इसका लोगो है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे एंड एक्टिवेट करेंगे। ओके, एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर वो प्लगइन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। तो वो आप ध्यान से देखिएगा। आपको जाना है इस SEO के अंदर और मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ये 404 मॉनिटर को करना है डिसेबल और नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मेटा कीवर्ड एडिटर, इसको करना है एनेबल और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें करना है सेव चेंज पे क्लिक। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है और ये सेटिंग मॉनिटर भी आ रहा है कुछ, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, ब्लॉग इज विजिबल टू सर्च इंजन्स, नो प्रॉब्लम, गो टू सेटिंग्स। और परमालिंक्स एनेबल का मतलब देखो यहाँ पर एक सेटिंग बताई जा रही थी, मैं आपको वापस बैक करके दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन्स के लिए तो विजिबल है ही, बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इट इज हाईली रिकमेंड दैट यू यूज अ नॉन डिफॉल्ट और नॉन न्यूमेरिक परमालिंक स्ट्रक्चर। बिकॉज परमालिंक्स क्या होते हैं, परमालिंक्स का मतलब होता है ये लिंक। इसे हम स्लग भी बोलते हैं, इसे हम परमालिंक्स भी बोलते हैं। तो ये हमें रिकमेंड कर रहा है कि आप सेटिंग्स पे जाके इस परमालिंक्स की सेटिंग को चेंज करिए। तो हमें यहाँ पे जाना है गो टू सेटिंग्स में
और यहाँ पे एक प्लेन के नाम से बाय डिफॉल्ट सेटिंग सेट है, जिसके अंदर हमारा जो भी पेज बनेगा, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ kishonsoni.live पे जाकर कि इस परमालिंक का रोल क्या होता है। लेट्स सपोज मैंने क्लिक करा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इस पाथ पे, तो आप देख सकते हैं हम एक एरिया पर आ चुके हैं, बट ये ऊपर जो एरिया आ रहा है इसमें हमारा जो डोमेन के आगे स्लैश आ रहा है इसमें न्यूमेरिक है और एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा है। तो दिस इज नॉट अ गुड परमालिंक। आपको अपना जो परमालिंक होता है बहुत यूजर फ्रेंडली बनाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, परमालिंक्स की सेटिंग में आकर यहाँ पे क्लिक करते हैं पोस्ट नेम पे, और पोस्ट नेम पे क्लिक करने के बाद हमें सेव चेंजेस करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि kishonsoni.live के अंदर जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग वाला पोस्ट ओपन किया था, अब ओपन करने पे देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो दिस इज अ गुड परमालिंक, एसईओ फ्रेंडली परमालिंक। तो ये चीज आपको बनानी होती है। और अब हम वापस अगेन एसईओ अल्टीमेट पे क्लिक करते हैं, तो हमारे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा, और हमने जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी 404 को डिसेबल एंड मेटा कीवर्ड एडिटर को एनेबल करना है और करना है सेव चेंजेस। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट के इस वाले एरिया को कैसे डिजाइन करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है किसी भी पोस्ट पे या पेज पे। हम पहले पोस्ट पे जाते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 पोस्ट आ रही हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पर मेरी वो पोस्ट आ जाएगी, और पोस्ट के नीचे ही जस्ट एक ऑप्शन आएगा एसईओ सेटिंग्स का। तो ये जो एसईओ सेटिंग्स है यही सारे वो टैग्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल टैग लिखा हुआ है, यही हमारा टाइटल टैग है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो यहां पर मैंने एक टाइटल लिखा। अब ये जो टाइटल मैं लिख रहा हूं ये टाइटल कैसे शो होगा गूगल पर, लाइक दिस, बट अभी शो नहीं होगा। मैं इस टाइटल को आपको अभी नहीं दिखा सकता, बिकॉज ये जो टाइटल मैं अभी बना रहा हूं इसको गूगल अभी क्रॉल करेगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद जाकर मुझे ऐसे रिजल्ट्स दिखाई देंगे अपनी साइट्स के। तो ये जो टाइटल है इसको अभी मैं सिर्फ बना सकता हूं, और उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद जाकर इसको चेक करूंगा। बट ये जो टाइटल है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन इन द सेंस कि जो टाइटल है ये छोटा नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है यहाँ पे मोस्ट सर्च इंजन यूज अप टू 70 कैरेक्टर्स, मतलब हमें जो टाइटल है 70 कैरेक्टर्स का बनाना होता है। जैसे आप देख सकते हैं यू हैव एंटर 46 कैरेक्टर, अभी मैंने सिर्फ 46 कैरेक्टर ही ऐड करे हैं, तो इसको हमें 70 कैरेक्टर्स का बनाना है। तो एक बार 70 कैरेक्टर्स का बनाने के लिए मैं इसी टाइटल से रिलेटेड ये कीवर्ड जो है गूगल पर सर्च करके देखता हूँ लोगों ने कितने कितने कैरेक्टर्स के टाइटल बना रखे हैं। तो जैसे ये HubSpot तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो इस वजह से इसको लोग सर्च करके डायरेक्टली आते हैं, इसलिए इसने अपना छोटा टाइटल बना रखा है। बट अगर आप नीचे देखेंगे, देखो डिजिटल मार्केटिंग मेड सिंपल, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू एंड रिसोर्स मार्केटो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग अ विजुअल समरी। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स इन 2020। अगेन 68 कैरेक्टर्स हो चुके हैं। अब यहां पर मैं अपना ब्रांड नेम दे सकता हूं किशन सोनी। सो राइट नाउ मेरा 70 कैरेक्टर्स से प्लस हो चुका है, इट मींस इट्स अ गुड टाइटल, और ये टाइटल भी ऐसे ही दिखाई देने वाला है मेरी साइट का। इसके अलावा नीचे आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन की भी लिमिटेशंस है जो कि है 140 कैरेक्टर्स। इवन आप 140 से भी अबव इसको ऐड कर सकते हैं, मिनिमम 140 कैरेक्टर्स होना चाहिए। मतलब हमारी साइट का ये वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन, और इसको हमें 160 से कैरेक्टर से ज्यादा लेकर जाना है। तो इसके लिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर जाकर अपने कंटेंट का सिर्फ ये वाला एरिया ले लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर कंटेंट में लिखा था। यहां से ले लेते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो ये एरिया मैं अपनी साइट से कंटेंट से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं इसको पेस्ट। तो ये 183 कैरेक्टर्स हो गया, मतलब 140 से ज्यादा ही है, क्योंकि ये भी एक डिस्क्रिप्शन ही तो हुई, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। देन और कौन कौन से टैग्स आते हैं एक बार देख लेते हैं। हमने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, मेटा रोबोट्स,
एंड मेटा कीवर्ड्स। तो मेटा रोबोट्स और मेटा कीवर्ड्स आपको मिसलिनियस पे मिलते हैं। अब मेटा कीवर्ड्स क्या है? मेटा कीवर्ड्स का मतलब होता है वो कीवर्ड्स जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं गूगल पर, आप उन कीवर्ड्स को यहां पर ऐड कर सकते हैं। आपने लास्ट वीडियोस के अंदर एक कीवर्ड रिसर्च की भी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने लिए राइट कीवर्ड क्या चूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ और व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या सर्चेज हो रही हैं एक बार जान लेते हैं। इसको हम सर्च करेंगे और अगेन क्लिक। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन हिंदी? डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल्स, पीडीएफ, विकी, टाइप्स, रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग सैलरी। ये कीवर्ड्स वो हैं जो सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम इन्हीं कीवर्ड्स को अपनी साइट के अंदर यहां पर ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे नीचे स्क्रॉल करता हूं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को हम कर लेते हैं कॉपी, और यहां पे हम कर लेते हैं पेस्ट, बट सेपरेट विद कॉमास। आपको फिर कॉमा लगाना है, स्पेस देना है। अगेन मैं ये कीवर्ड यूज कर लेता हूं, डिजिटल मार्केटिंग एग्जांपल्स। सिंगल ये कीवर्ड नहीं यूज हो रहा, वेल कोई बात नहीं है, और चेक कर लेते हैं हम। डिजिटल मार्केटिंग एग्जांपल्स, कॉमा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो ये कीवर्ड्स आपको ऐसे ही बहुत सारे यूज करने हैं अपने इस वाले एरिया में, मेटा कीवर्ड टैग में। ये कीवर्ड टैग जो है हमें यहां पर कहीं नहीं शो होने वाला है इस वाले एरिया में, बिकॉज ये बैकएंड में वर्क करता है रोबोट्स के लिए। तो इस कीवर्ड से, इन कीवर्ड से क्या फायदा होने वाला है हमें? जब भी गूगल पर ये कीवर्ड सर्च किए जाएंगे तो गूगल हमारी साइट को भी प्रेफर करेगा कि हमारी वेबसाइट्स इन कीवर्ड्स को दिखाई दे, हमारी वेबसाइट्स इन कीवर्ड्स पर दिखाई दे। देन मेटा रोबोट्स टैग। अब जो रोबोट्स टैग है इसका क्या रोल है? रोबोट्स टैग का मतलब होता है ये गूगल के वो वाले टैग्स होते हैं जिसमें हम गूगल के रोबोट्स को बता रहे हैं हमारी वेबसाइट को आकर क्रॉल करिए, हमारी वेबसाइट का डेटा आकर रीड करिए। तो जो रोबोट टैग है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रोबोट टैग का मतलब है जब मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर ये एसईओ अल्टीमेट इंस्टॉल करा, तो इंस्टॉल करने के बाद मेरी वेबसाइट के सभी पेजेस और सभी पोस्ट पर ये बाय डिफॉल्ट रोबोट टैग लग गया है। और इसका जो कंटेंट होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसके कंटेंट के अंदर कुछ चीजें आती हैं, उसे कहा जाता है फॉलो और इंडेक्स। जो रोबोट टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूं। इसके अंदर रोबोट्स इज इक्वल टू फॉलो एंड इंडेक्स, ये कंटेंट होता है हमारी साइट के अंदर। तो फॉलो का मतलब और इंडेक्स का मतलब होता है कि हम गूगल के रोबोट्स को अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट के कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे बाय डिफॉल्ट ये वाला टैग लग गया है जब हमने एसईओ अल्टीमेट इंस्टॉल करा। बट यहाँ पर ये दो बॉक्स आ रहे हैं नो फॉलो नो इंडेक्स के। अगर मैं इन दोनों पे टिक लगा लेता हूं तो हमारी वेबसाइट के उन पेजेस पर ऐसा बना हुआ आ जाएगा, नो फॉलो एंड नो इंडेक्स। अब इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी वेबसाइट है, हमने अपनी वेबसाइट के उस पेज को गूगल के रोबोट से या बाकी सभी सर्च इंजन के रोबोट से हाइड करवा दिया है। दैट मीन्स हमने इनके आगे नो लगा दिया है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट के पेजेस के अंदर ये लगा लेते हैं तो हमारी वेबसाइट का, जैसे ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पोस्ट है, ये सर्च इंजन्स को नहीं दिखाई देगा, मतलब गूगल को नहीं दिखाई देगा। तो उससे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारी वेबसाइट का ये पेज रैंक ही ना करे, ना ही इस पर ट्रैफिक आएगा। तो हमें ये गलती नहीं करनी, हमें इसको अनचेक ही रहने देना है। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट टैग्स की बात करते हैं, ओपन ग्राफ टाइटल, ओपन ग्राफ डिस्क्रिप्शन। तो जो ओपन ग्राफ टाइटल और ओपन ग्राफ डिस्क्रिप्शन है वो आपको सोशल नेटवर्क लिस्टिंग में मिलेंगे। ओपन ग्राफ का मतलब है सोशल मीडिया फ्रेंडली, मतलब हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को सोशल मीडिया फ्रेंडली, सोशल मीडिया शेयरिंग के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, टाइटल डालते हो और डिस्क्रिप्शन डालते हो। तो मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर हम टाइटल में ऐड कर लेते हैं
ओके, एंड डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में मैं यहां से कंटेंट कर लेता हूं कॉपी और यहां पर हम कर देते हैं इसको पेस्ट। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, सॉरी पेस्ट, डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे हमें एक इमेज भी अपलोड करनी है, तो इमेज जो है मैं यहाँ से यही वाली इमेज में ले लेता हूँ, सॉरी ये वाली। तो मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी, टाइटल भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। अब अगर हम इसको करते हैं अपडेट, तो इस कंटेंट को अगर मैं अपने फेसबुक पर शेयर करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ facebook.com, इस वाले एरिया पर हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम जाते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर ये परमा लिंक्स पे जाकर वेबसाइट का जो परमा लिंक है इसको हम कर लेते हैं कॉपी लिंक लोकेशन, और फेसबुक पर जाकर हम इसको करते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक प्रीव्यू फैच होगा। सो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स इन 2020, दिस इज ओजी टाइटल, एंड ये जो एरिया आ रहा है बनके दिस इज ओजी डिस्क्रिप्शन। अगर मैं इसको पोस्ट करता हूं तो पोस्ट करने के बाद ये जो इमेज मैंने अभी यहाँ पर यूज करी है, जो कि ये वाली इमेज है, ये भी कुछ टाइम बाद अपीयर होगी, बिकॉज अभी अभी मैंने अपना पोस्ट शेयर किया है, अपनी वेबसाइट के अंदर पब्लिश किया है, इस वजह से ये फेसबुक पर नहीं आ रहा। बट जो ओजी टाइटल ओजी डिस्क्रिप्शन का वर्क होता है वो ये होता है कि जो हम टाइटल लिखते हैं यहाँ पर वो फेसबुक पर ऐसे शो होता है, और जो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो शो होता है लाइक दिस। तो ये ओजी टाइटल ओजी डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को सोशल मीडिया फ्रेंडली बना रहे हैं। सो ये टैग्स जो हैं आप सभी को समझ आ गए होंगे, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, रोबोट्स टैग्स, कीवर्ड्स टैग, ओपन ग्राफ टाइटल, ओपन ग्राफ डिस्क्रिप्शन। अब बचे हैं मेटा ऑथर टैग, कंट्री टैग, लैंग्वेज टैग एंड कैनोनिकल टैग। तो ये जो टैग्स हैं, इन टैग्स का अभी हमें कोई रोल नहीं है, मतलब कि हम इन टैग्स को अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाते हैं, बिकॉज ये टैग्स जो हैं बाय डिफॉल्ट ही बने हुए आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेटा ऑथर टैग का मतलब क्या है। मेटा ऑथर टैग का मतलब है कि हम गूगल को या बाकी सभी सर्च इंजन्स को ये अलाउ करते हैं, ये एक कमांड देते हैं कि हमारी वेबसाइट का ऑथर कौन है, हमारी वेबसाइट का मालिक कौन है। सो जो तेजस रीडर्स का ऑथर टैग है वो है तेजस रीडर्स, जो कि बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ही बन जाता है। कंट्री टैग क्या होता है? कंट्री टैग का मतलब होता है कि वेबसाइट कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रही है, हमें सर्च इंजन्स को ये बताना होता है। तो ये भी जो कंट्री टैग है ये तब लगता है जब हम अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कराते हैं। तो वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करा सकते हैं। href लैंग्वेज टैग का मतलब होता है कि हम सर्च इंजन्स को बताते हैं कि हमारी साइट का कंटेंट कौन सी लैंग्वेज पर है। तो ये भी बाय डिफॉल्ट ही हमारी वेबसाइट पर ऐड हो जाता है। अब जो कैनोनिकल टैग है, कैनोनिकल टैग जो है वो टैग के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इस कैनोनिकल टैग को एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि ये मेटा टैग्स क्या वर्क करते हैं और इन मेटा टैग्स को अपनी वेबसाइट के अंदर इस प्लगइन के थ्रू कैसे लगाया जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बॉडी सेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।